अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 21 अगस्त और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोप लॉकडाउन के बगैर कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकता है। आलमी अदारे सेहत। यूरोपीय ममालिक स्पेन और फ्रांस में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा, जबकि जर्मनी लोगों को 3 साल तक 1200 यूरो मिलेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्या यूरोपीय मुल्क इटली में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा है। कोरोना केसेस की तादाद मसलसल बढ़ने लगी। बरतानिया मजीद ममालिक पर करंतना पाबंदियों का ऐलान, जबकि यूरोप के साथ बरतानिया का तजारती माहिदा नाकाम होने का इम्कान। उधर यूनान से इतलात हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की फुटबॉल टीम के कप्तान को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मजीद तारकिन वतन इटली पहुंचने में कामयाब हुए हैं। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक फ़ौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जिक्र करते हैं आलमी अदारे सेहत का। आलमी अदारे सेहत ने जुमरात को कहा है कि यूरोप लॉकडाउन के बगैर कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि हकाम इसके लिए बेहतर तौर पर तैयार है। हालिया महीनों में कोरोना से लड़ने के लिए नए तरीकों की जानकारी हासिल की गई है। पूरे यूरोप में कोरोना केसेस में मसलसल इजाफा हो रहा है। अगर फ्रांस की बात की जाए तो यूरोपीय मुल्क फ्रांस के लिए आज का दिन भी अच्छा साबित नहीं हुआ, जब इतलात आ रही हैं कि जुमरात के रोज गुज़िश्ता 24 घंटों में 4770 केस रिपोर्ट हुए हैं, जो बुध के रोज के मुकाबले में 1000 ज्यादा हैं। मई के बाद से 4000 से ज्यादा केसेस की ये लंबी छलांग है। पिछले एक हफ्ते के दौरान नए तस्दीक शुदा केसेस की तादाद में 43% इजाफा हुआ है। उधर फ्रांसीसी मीडिया में विकी लीक्स के बानी जोलिन असांज को फ्रांस में सियासी पनाह देने के मतलब खबरें आ रही हैं। याद रहे कि वो इस वक्त बरतानिया की एक जेल में कैद है। अब बात करते हैं जर्मनी से। एक इंतहाई दिलचस्प खबर है। जर्मनी में लोगों पर तजर्बात किए जा रहे हैं, लेकिन किस किस्म के तजर्बात। जी हाँ नाजरीन, लोगों को 3 साल तक 1200 यूरो अदा किए जाएंगे। हर माह 1200 यूरो अदा किए जाएंगे, ताकि बुनियादी आमदनी की स्कीम का लोगों पर क्या असर पड़ता है इसका पता चलाया जा सके। जब लोगों को मुफ्त में पैसे मिलेंगे तो उनका बर्ताव कैसा रहता है, इस चीज़ का पता चलाया जाएगा। और यह भी पता चलाया जाएगा कि लोग जो ये पैसे हैं ये खुद पर इस्तेमाल करते हैं या रफाई कामों पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जर्मनी में भी कोरोना केसेस में मसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद 1427 कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 7 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। उधर जर्मनी में स्कूल खुलने के बाद बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट में कोरोना की तस्दीक के बाद उन्हें करंतना कर दिया गया है। उधर इतलात है माहरीन का ख्याल है कि 2022 तक का टाइम लग सकता है जर्मनी की मईशत को बहाल होने में। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन लॉकडाउन के खात्मे के बाद एक बार फिर यूरोप की तवज्जो का मरकज बन गया है, जिसमें गुज़िश्ता 2 हफ्तों में फी 1 लाख रिहायशों में से 142 में मुस्बत कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है। उधर स्पेन के हकाम ने खबरदार किया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हालात ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना के मामला जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उधर स्पेन के हकाम ने 7039 नए कोरोना केसेस का बताया है, जिसमें से 3349 गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। हकाम का कहना है कि मखसूस इलाकों में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, जबकि बाकी स्पेन में सूरत हाल ठीक है। उधर मैड्रिड से इतलात आ रही है कि एक जज ने मैड्रिड में हिफाजती फासले के बगैर तंबाकूनोशी पर पाबंदी के हुक्मनामे को मनसूख कर दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस तरह की इतलात आ रही थी कि पूरे स्पेन में
तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगा दी गई है इस सूरत में जब आप दूसरे शख्स के साथ बैठकर तंबाकू नोशी करते हैं। मैड्रिड में जज का कहना है कि इससे बुनियादी हकूक जो हैं वो मुतासर होंगे और इस वक्त मुल्क में इमरजेंसी भी नाफिज नहीं है। उधर एक अफसोसनाक खबर है कि स्पेन पहुंचने की कोशिश में 5 तारकिन वतन हलाक हो गए हैं। ये मगरबी अफ्रीका से स्पेन के जजीरे कनारिया पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उधर 2 बरतानिया के शहरियों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि उन्होंने तनरीफे से मैड्रिड प्रवास के दौरान चेहरे का मास्क पहनने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद इन लोगों को हिरासत में लिया गया। बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद दूसरी लहर का खतरा पैदा हो गया है। जुमरात के रोज कोरोना के 840 नए केस सामने आए हैं। एक हफ्ते के दौरान मामलात एक दिन में 200 से 300 तक बढ़ के 600 हो गए हैं। इटली के हुकाम ने एक बार फिर इटली में सख्त पाबंदियां नाफिज करना शुरू कर दी हैं। उधर इतलात हैं कि इटली एक हादसे में 2 कोपेमा हलाक हो गए हैं। इन दोनों की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया ने क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और त्रिनिदाद से आने वालों के लिए करंतना पाबंदियों का ऐलान किया है। याद रहे कि इस वक्त क्रोएशिया में 17,000 से ज्यादा बरतानिया के शहरी मौजूद हैं जिन्हें बरतानिया वापस पहुंचने पर करंतना किया जाएगा। उधर इतलात हैं कि बरतानिया का कर्जा $2 खरब से बढ़ गया है। माशी माहरीन का कहना है कि बरतानिया में सूरत हाल बेहतर होने से पहले मजीद खराब हो जाएगी। उधर इतलात आ रही हैं कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात जो हैं उनके नाकाम होने का खदशा बढ़ गया है। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान से ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम के कप्तान हैरी मागोरे को हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान हैरी मागोरे को यूनान में हिरासत में लिए जाने की इतलात है। उन पर पुलिस अफसर पर हमला करने का इल्ज़ाम है। क्लब का कहना है कि वो पुलिस से इस सिलसिले में तावन कर रहे हैं। उधर यूनान की गवर्नमेंट का कहना है कि जब भी कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब होगी तमाम लोगों को मुफ्त कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। उधर इटली से तारकिन वतन से रिलेटेड खबर शामिल करते हैं। इटली 6 छोटी कश्तियों में मजीद 276 तारकिन वतन इटली के जजीरे सिसिली पहुंचे हैं। याद रहे कि इस वक्त लैम्पेडूसा में गैर कानूनी तारकिन वतन की तादाद 1400 है। देखा जा रहा है कि इटली में गैर कानूनी तौर पर तारकिन वतन जो है वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इनमें से अक्सरियत का तल्लुक ट्यूनिस और लीबिया से है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।